हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाकू जंक्शन। मैं हूं अस्मा, आपकी इंग्लिश टीचर। तो आज है हमारी क्लास नंबर 6 और इसमें हम पढ़ने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वर्ब। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि अब मैं आपको टेंसेस पढ़ाने वाली हूँ और टेंसेस पढ़ने के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो होता है वर्ब। वर्ब की फॉर्म्स, ये सब क्या होते हैं। मैंने सोचा पहले एक बार मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बता दूं, थोड़े से वर्ब और उनकी फॉर्म्स वो आपको याद करने के लिए दे दूं, ताकि आप अच्छे से जब हम उस पहले टेंस को पढ़े तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अब है वर्ब। वर्ब क्या होता है, हिंदी में बोल दे तो हिंदी में एक नाम दिया जाता है क्रिया। ठीक, अब क्रिया हमारी बोलचाल की भाषा में हम ऐसी हिंदी यूज नहीं करते, इतनी कठिन हिंदी। क्रिया क्या हुआ, क्रिया तो आम बोलचाल की भाषा में आपको बताती हूँ, वर्ब हुआ काम। ठीक है, वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है काम। उस सेंटेंस के अंदर जो भी काम हो रहा है वो उसका वर्ब होता है। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का। तो पढ़ाना क्या है, वो काम है। काम का मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब वर्ब। काम का क्या मतलब है, काम का मतलब वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे है पढ़ाना वर्ब। इसके अलावा एक सेंटेंस है कि लड़के मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ पे काम क्या है, खेलने का। ठीक है, तो खेलना क्या हुआ, वर्ब हुआ। इसके अलावा चिड़ियां चहचहा रही हैं, इसमें काम क्या हुआ, चहचहाना, तो वो क्या हुआ, वो वर्ब हुआ। ऐसे ही है पिताजी रोज अखबार पढ़ते हैं, इसमें काम क्या हुआ, पढ़ना। ठीक है, तो पढ़ना क्या हुआ, वर्ब। इसके अलावा और सेंटेंस देखते हैं, लड़कियां कविता याद कर रही हैं, इसमें काम क्या हुआ, याद करना, और वो क्या हुआ, वर्ब। ठीक है, तो इस तरह से सारे सेंटेंस में वर्ब होता है। एक और सेंटेंस देखते हैं कि वह दिल्ली में रहता था, इसमें काम क्या हुआ, रहना, तो यानी कि रहना वर्ब है। ऐसे ही और देखते हैं, मैं कल कुछ नए कपड़े खरीदूंगा, इसमें वर्ब क्या हुआ, काम क्या हुआ, खरीदना। ठीक है, तो अब आपके अच्छे से समझ में आ गया कि काम जो होता है सेंटेंस के अंदर वही वर्ब होता है। ठीक, अभी तक मैंने आपको सिंपल सेंटेंस सिखाए हैं और मैंने डिफरेंस क्या बताया था सिंपल सेंटेंस में, मैंने ये बताया था इनमें कोई काम नहीं होता, केवल सूचना पाई जाती है। लेकिन अब जब हम टेंसेस करेंगे तो इनके अंदर काम होगा। ठीक है, और अगर काम होगा, काम होगा का मतलब वर्ब, तो अगर वर्ब होगा तो वर्ब याद भी तो होने चाहिए हमें। वर्ब क्या होते हैं वो हमें याद होने चाहिए, कुछ थोड़े से बेसिक। वर्ब बहुत सारे होते हैं, धीरे धीरे जब आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ते जाओगे, करते जाओगे, तो आपके वोकैबुलरी है, यानी कि आपका जो शब्द हैं, शब्दों का भंडार है, वो भी बढ़ता जाएगा। आप बहुत सारे वर्ब्स बिल्कुल इजीली, सहजता से, एफर्टलेसली सीख जाएंगे। ठीक है, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल कुछ बेसिक से वर्ब हम लर्न करेंगे। यहाँ पे मैं लिख के दूंगी वर्ब कुछ जो बेसिक होंगे, क्योंकि अब हमें आगे पढ़ाई करनी है, हमें टेंसेस सीखने हैं। ये ना हो कि हम सीख तो लें लेकिन हमें कुछ वर्ब की इंग्लिश ही नहीं पता हो, तो हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो वो करना है। अब इसमें भी मैं ये बता देती हूँ, वर्ब जो होता है वो खाली एक नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिखना, लिखने को इंग्लिश में कहते हैं राइट। अब ये केवल राइट नहीं होता, इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। एक होती है राइट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड होती है रोड, और थर्ड होती है रिटन। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म क्या है, तो ये तीनों फॉर्म का ना अलग अलग तरह के सेंटेंस में यूज होता है। कहीं पे फर्स्ट फॉर्म सही बैठती है, कहीं पे सेकंड फॉर्म सही बैठती है, और कहीं पे थर्ड फॉर्म। तो या तो आपको तीनों फॉर्म्स के साथ ही करना पड़ेगा। तो कुछ बेसिक सी वर्ब की फॉर्म्स हैं जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, उन्हें आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा और बहुत अच्छे तरीके से उन्हें याद कर लीजिएगा, तभी हम अपने टेंसेस को अच्छे से सीख पाएंगे। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये आपके लिए मैंने कुछ वर्ब और उनकी फॉर्म्स लिखी है, अब इन्हें याद करना है, आपकी जिम्मेदारी। अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा और इसे याद कीजिएगा। मैं आपको ये थोड़ा सा समझा देती हूँ कि आपको याद कैसे करना है। आपको ऐसे याद करना है कि जैसे आना है, आना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कम। अब आपको केवल कम याद नहीं करना है, आपको तीनों एक साथ याद करने हैं। आपको कम, केम, कम। ठीक, कम, केम, कम। जाना, गो,
went, gone. खाना, eat, ate, eaten. पीना, drink, drank, drunk. लिखना, write, wrote, written. याद करना, learn, learned और learnt. ये दोनों होती है और सेम ही थर्ड फॉर्म होती है, learned या learnt. पढ़ना, देखने में स्पेलिंग तीनों एक है, रीड है, लेकिन सेकंड को हम पढ़ते रेड है, रीड, रेड, रीड. पढ़ाना, टीच, टॉट, टॉट. लेना, टेक, टुक, टेकन. देना, गिव, गेव, गिवन. खरीदना, बाय, बॉट, बॉट. बेचना, सेल, सोल्ड, सोल्ड. ठीक है. अब क्या है, आप इसे उतार तो लेंगे अच्छी तरह से, अब आपको इसका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से देखना है. ठीक है, कुछ गलत याद मत कीजिएगा. बार बार आप चाहे तो वीडियो चलाकर देख सकते हैं और सही प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं कि क्या है. इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कोई इतनी सरदर्दी बिल्कुल भी नहीं है ऐसे याद करने में. जैसे स्पेलिंग ये है COME, कम. केम में क्या अंतर है, यहाँ पे O के बदले यहाँ A हो गया. फर्स्ट और थर्ड तो सेम ही है, कम, केम, कम. ईट में देखिए, यहाँ पे ईट है, जो थर्ड फॉर्म है ईटन, वो सेम ईट है, उसमें EN ही तो लग गया है और एट थोड़ी अलग है बस. ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. ये देखिए, इसमें यहाँ पे आर के बाद आई है, यहाँ आर के बाद ए है, यहाँ आर के बाद यू है. ठीक है, इसे स्पष्ट देखिए, इसे ध्यान से देखिए. यहाँ आई है, आर के बाद यहाँ ए है, यहाँ यू है. बाकी स्पेलिंग सेम है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. ऐसे ही राइट, रोट, रिटन. यहाँ पे आई है, यहाँ पर ओ है, और फिर ये राइट वाला ही डबल टी के बाद EN लगा दिया, डबल टी बना के. तो सब आसान है. टीच, टॉट, टेक, टुक, टेकन, गिव, गेव, गिवन, सब बहुत अच्छे से आप याद करें. और वैसे भी याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्ब की फॉर्म्स के बिना हम टेंसेस सीख ही नहीं सकते. आपको तीनों फॉर्म अच्छे से लर्न करनी है. और ये तो सिर्फ 12 दिए हैं, मैं आगे और आपको लिखवा रही हूँ. पहले आप ये 12 नोट कर लीजिए. मैं थोड़े से कॉमन वर्ब और लिखवाती हूँ ताकि कुछ हमारे पास सामान इकट्ठा हो जाए, और मैं जब आपको सेंटेंस बताऊँ आप इजीली बना पाएँ और इजीली समझ पाएँ. ठीक है, तो इन्हें उतारिए, और इनके अलावा मैं और लिख रही हूँ, आप और भी उतारिए. ये थोड़ी सी वर्ब की फॉर्म्स और है, इन्हें भी वर्ब्स को देख लीजिए. ऐसे करके ये पूरी 20 फॉर्म्स हैं, इन्हें अच्छे से लर्न करना है. ठीक है. बनाना, मेक, मेड, मेड. पकाना, कुक, कुक्ड, कुक्ड. खोलना, ओपन, ओपन्ड, ओपन्ड. बंद करना, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड. खेलना, प्ले, प्लेड, प्लेड. ये वाले देखिए, ये ईडी, ईडी, ईडी लगा के बन रहे हैं. अब गाना, सिंग, सैंग, संग. यहाँ पे भी स्पेलिंग देखिए, IAU, बस वो चेंज हुआ है, सेम स्पेलिंग रही है. एक जगह आई है, एक जगह ए है, एक जगह यू है. तो गाना का सिंग, सैंग, संग. रहना, लिव, लिव्ड, लिव्ड. और मदद करना, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड. तो ऐसे करके 20 वर्ब्स मैंने दिए हैं. ये आपका होमवर्क है कि आप इन्हें अच्छे से उतार के याद करेंगे. और याद करने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आपको पता चल गया हो और आप इसे लिख पाए, बल्कि आपको ये मुंह से भी करेक्टली बोलने आने चाहिए. तो आप इन्हें अच्छे से प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो भी सीख लीजिए. तो इन्हें अच्छे से याद करना है. और बाकी आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि आपने याद किए हैं कि नहीं. एक टीचर स्टूडेंट्स के बीच में कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप कोई भी मेरा जो भी वीडियो देखते हैं और रेगुलर देखते हैं, तो आप अपने नीचे कमेंट में बताइएगा अपनी प्रोग्रेस, या आप वो काम करते हैं कि नहीं जो मैं बोलती हूँ. उससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा और साथ में मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए और बेहतर क्लास लाने के लिए. और साथ ही आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ तरीके से चीज़ समझ नहीं आती, आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी. तो ठीक है, अगली क्लास हमारी टेंस की क्लास होगी. हम पहला अपना प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप इन वर्ब का मतलब काम, इन सारे काम को और इनकी तीनों फॉर्म्स को अच्छे से रट लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, अपने दिमाग में बढ़िया करके बिठा लीजिएगा. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय.